हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, किसका, इंटरटेम्परल कंजम्पशन का। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे हम, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया और आप पहचानेंगे कैसे, क्योंकि आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया गया होगा और बोलेंगे ऑप्टिमल कंजम्पशन निकालिए। तो आपको पहचान कैसे करनी है कि इंटरटेम्परल कंजम्पशन का जो है न्यूमेरिकल है, तो आपको कि इसकी जो इस फॉर्मूला इसमें है वो यूज़ करना है वहाँ। तो मैं आपको पहचान भी करना बताऊँगी। सपोज देर आर टू पीरियड्स T1 एंड T2 एंड इनकम इन दिस टू पीरियड Y1 एंड Y2। ठीक है, दो पीरियड्स लिए गए हैं, नाम दे दिया गया T1 T2 और जो उसकी इनकम है वो है Y1 Y2। ऑल्सो सपोज द कंजम्पशन ऑफ दिस टू पीरियड। अब ये जो दो पीरियड्स लिए गए हैं इसमें जो उसकी कंजम्पशन है कंज्यूमर की वो क्या है, C1 और C2। नाउ कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज और हर इनकम और मे इन्वेस्ट एट द मार्केट इंटरेस्ट रेट R%। अब जो कंज्यूमर की यहाँ पे इनकम है, ठीक है, आपकी जो भी इनकम है आप या तो उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में विद इंटरेस्ट रेट R। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या है, R है, या फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। देयरफॉर इफ़ ही चूजेस टू कंज्यूम, अगर वो क्या चूज़ कर रहा है कि वो कंज्यूम करेगा, देन ही हैज़ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी आ रही है कि उसको इंटरेस्ट को यहाँ भूलना पड़ेगा, कि अब उसके पास दो ऑप्शन में से एक उसे चुनना है। या तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करे मार्केट में जिससे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होगा, या फिर वो कंज्यूम करे। तो इंटर टेम्परल बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, ठीक है, उसका बजट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, Y1। ये एक इसका फॉर्मूला है, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे तो इसका इस्तेमाल करना है आपको। Y1 प्लस Y2 अपॉन में 1 प्लस R इक्वल टू C1 C2 1 प्लस R। Y1 Y2 क्या है, इनकम है, C1 C2 कंजम्पशन है, और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। The above intertemporal budget constraints state that present value of income of the consumer during these two periods must be equal to the present value of spending during the period। इसका मतलब क्या है कि जो हमने इसमें इक्वेशन में ये लिया है, ठीक है, एक तरफ इनकम है और एक तरफ कंजम्पशन है, कि ये हमें बता रहा है कि इंटरटेम्परल बजट कंस्ट्रेंट हमें बता रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है इनकम की, ठीक है, कंज्यूमर की इनकम जो है वो इन दोनों पीरियड में किसके बराबर होनी चाहिए, जितना वो स्पेंड कर रहा है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्पेंडिंग वो स्पेंडिंग उतनी कर रहा है जितनी उसकी इनकम है। स्लोप क्या होता है बजट का, बजट कंस्ट्रेंट का, -1 प्लस R। अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम सिचुएशन व्हेन द इंटरटेम्परल बजट लाइन बिकम टेंजेंट टू IC। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा कंज्यूमर को, जहाँ IC पे टेंजेंट हो जाए, बजट IC जो है वो बजट लाइन पे टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है, इसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। इन दी फिगर द लाइन AB शो, AB जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, आपका बजट कंस्ट्रेंट मीन्स बजट लाइन है ये आपकी, जिस पे IC क्या है, टेंजेंट है एट पॉइंट E, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट शो कर रहा है। ठीक है, तो जो ये ऑप्टिमल वैल्यू है आपकी Y1 की, ठीक है, ये यहाँ पे जो इनकम है इस कंजम्पशन के बराबर है, यहाँ पे इनकम कंजम्पशन के बराबर है। ठीक है, ये कंजम्पशन 1 फर्स्ट पीरियड की और ये सेकंड पीरियड की। क्लियर। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल ये आपका है दिसंबर 2013 में आया हुआ है। तो यूटिलिटी पे न्यूमेरिकल आना ही आना है, चाहे 101 हो सब्जेक्ट कोड या 001 हो, सब्जेक्ट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो यूटिलिटी पे क्वेश्चन आपका पूछा ही गया है। तो ये आपको दे रखा है यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, X1 फर्स्ट पीरियड की कंजम्पशन है, X2 कंजम्पशन इन सेकंड पीरियड है। तो दो पीरियड्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो यही पहचान है यहाँ पे कि टू पीरियड्स की बात हो रही होगी, तो यहाँ आपको पता लग जाएगा, यहाँ आपको इंटरटेम्परल बजट कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पीरियड 1 में उसकी इनकम है 1000 रुपये और पीरियड 2 में उसकी नो इनकम, मतलब ज़ीरो है उसकी इनकम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में उस टाइम कितना चल रहा है, 50%। तो ऑप्टिमम कंजम्पशन निकालना है हमें ईच पीरियड में उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है, ठीक है, कि जो कंजम्पशन लेवल है फर्स्ट और सेकंड पीरियड का वो कितना है, X1 और X2 है, हमने लिख लिया। अब इंटरटेम्परल बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, यहाँ मैंने डायरेक्ट डाल दी है वैल्यू, आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, Y1 प्लस Y2 1 प्लस R इक्वल टू C1 प्लस C2 अपॉन में 1 प्लस R। ठीक है, ये बजट कंस्ट्रेंट था। तो यहाँ पे जो Y1 है, ठीक है, जो यहाँ इनकम है आपकी वो X1 नोट से डिनोट हो रही है, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, इन पीरियड 1
हर इनकम, क्योंकि ये जो मैंने सॉल्व करा था जब ये न्यूमेरिकल, तो ये एग्जाम्पल में भी दे रखा था बुक के बीच में, तो उसी की जो नोटेशन है वो मैंने यहाँ यूज़ की है। ठीक है, तो आप ऐसे लेट करके यहाँ लिख लेना, लेट फर्स्ट पीरियड इनकम, ठीक है, इक्वल टू ये, और सेकंड पीरियड इनकम इक्वल टू x02। ठीक है, x01 फर्स्ट पीरियड की इनकम हो गई। ठीक है, और ये x02 जो है फर्स्ट पीरियड की इनकम, x02 सेकंड पीरियड की इनकम। और फर्स्ट पीरियड की इनकम कितनी है हमारी 1000 है, और सेकंड पीरियड की इनकम कितनी है 0 है। क्लियर, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये लाइन ऐड कर लेना आप। तो x10, ठीक है, फर्स्ट पीरियड की इनकम, सेकंड पीरियड की इनकम अपॉन में 1 + r, फर्स्ट पीरियड का कंजम्पशन ये तो हमें दे रखा है x1, सेकंड पीरियड का कंजम्पशन x2 1 + r। क्लियर, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 50%, तो उसको चेंज कर लेते हैं परसेंटेज, तो अपॉन में 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डेसिमल फॉर्म में निकाल लिया है 0.5। क्लियर, एक एक स्टेप को देखना, पूरा न्यूमेरिकल एक साथ देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। थोड़ा सा स्टेप देखो, उसको नोट करो, समझो, फिर नेक्स्ट स्टेप देखना। अब हमें इनकम दे रखी है x10 मीन्स फर्स्ट पीरियड की इनकम 1000 रुपये और सेकंड पीरियड की इनकम 0 है। तो अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना है, इसमें हम इसको पुट कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, तो x1 कितना था हमारा 1000 लिख दिया, x2 हमारा 0 था, उसकी जगह 0 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5 था, तो दोनों जगह 0.5, कंजम्पशन x1 और x2 है, क्योंकि ये तो हमें निकालनी है, तो इसलिए x1 x2 ही रहेगा ये। अब यहाँ पे 0 था, ठीक है, 0 के साथ कोई भी डिवाइड में हो डिजिट तो 0 जाती है, तो ये पूरा 0 हो गया आपका, तो ये हो गया 1000 x1 + x। अब है स्लोप ऑफ बजट कंस्टेंट, हम निकाल लेते हैं। तो जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था अभी कि होता है -1 + r, तो वैल्यू डाल दिया r की 0.5, 1 + 0.5 -1.5 आ गया आपका। अब है स्लोप ऑफ IC, जो होता है MRS MU, मार्जिनल यूटिलिटी 1 फर्स्ट कोड अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड कोड। ठीक है, तो ये आपका MRS होता है। तो अब है यहाँ पे हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कि x की पावर 1 x1 की पावर 0.5 और x2 की पावर 0.5। तो अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पावर के केस में? x की पावर आपको n दे रखी है, पावर आगे आ जाएगी xn-1, मीन पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो ये आपको जो है फॉर्मूला फॉलो करना है। अब हम देख लेते हैं, पहले हम x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x1 की पावर क्या थी, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन है, x1 की पावर 0.5, x2 की पावर 0.5। ठीक है, तो ये जो 0.5 है ये यहाँ आगे आ गया, मैंने आपको बताया था कि x की पावर n है, तो कैसे लिखना है n x n-1। ठीक है, तो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, n क्या है 0.5 आगे आ गया, फिर x1 लिख दिया हमने। ठीक है, x2 एज इट इज़ रहेगा, वो मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है, फिर n लगाना है, n क्या है 0.5 - 1। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम सेकंड वाले का करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, तो इसकी पावर भी 0.5 है, वो आगे आ गई। x1 कुछ यहाँ पे x1 को आपको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, x2 की पावर n-1, तो 0.5 - 1। क्लियर हुआ। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। अब क्या हो गया, 0.5 यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या था आपका 0.5 - 1। ठीक है, 0.5 में से -1 गए, कितने बचे 0.5 माइनस के, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं था। नीचे x1 एज इट इज़ था, यहाँ पे 0.5 - 1 कितना हो गया -0.5 हो गया, x2 की पावर -0.5। अब हमें जाना है वापस 8th क्लास में, जो हमने सीखे थे कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी सीखी थी कि जब क्या होता है डिवाइड में होता है, ठीक है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग हैं, तो पावर क्या हो जाती हैं माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ एक्सपोनेंट पावर वाला अगर चैप्टर आपको याद होगा 8th क्लास में, तो वही चीज़ का यहाँ इस्तेमाल किया गया। बेस सेम है, ठीक है, और ये किस में है डिवीज़न में है, और पावर क्या हो जाएंगी इनकी माइनस हो जाएंगी, तो माइनस होंगी, तो 0.5 ऊपर जो है वो माइनस का है, ये आया क्वेश्चन का माइनस। ठीक है, मीन्स फॉर्मूले का माइनस 0.5 माइनस में। अब ऐसे ये दोनों भी डिवाइड में, तो x2 0.5 ऊपर पॉजिटिव है, फिर ये आया फॉर्मूले का माइनस, और ये इसका अपना माइनस है, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गए,
ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो x1 की पावर -1 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गए। जब एक माइनस ब्रैकेट के अंदर होता है और एक बाहर होता है तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन अगर एक डिजिट के आगे है फिर दूसरी डिजिट के आगे है तो होते तो प्लस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। क्यों आता है, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए। अब यहाँ क्या आया, x की पावर 1 की पावर -1 और x2 की पावर 1 पॉजिटिव 1। तो नेगेटिव में पावर को कभी नहीं लेते हैं, तो जिसकी पावर नेगेटिव होती है, याद हो इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था 8th क्लास में, तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाती है पावर 1/a हो जाएगा, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 नेगेटिव था तो हम उसे नीचे ले आए, तो ये आ गया हमारा MRS। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होती है, जहाँ स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट कंस्ट्रेंट होता है। तो IC का स्लोप ये है, बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप ये है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x2 की वैल्यू आ गई हमारी 1.5 x1। अब हम इसको पुट कर देंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास x2 की वैल्यू आ चुकी है, x2 की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे एक बार हम इक्वेशन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, यहाँ पे आपको जो लिखना है वो सेकंड एंड थर्ड लिखना है। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो इसको करेक्ट कर लेना। सेकंड इक्वेशन हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड तो हमारी ये आ गया कि x2 इक्वल टू 1.5 x1। तो हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 1000 इक्वल टू x1 प्लस x2 1.5। तो हमारे पास जो है x2 आ चुका है। ठीक है, अभी हमने थर्ड में निकाला है x2 1.5 x1। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ पुट कर देंगे, x2 की जगह क्या लिख देंगे 1.5 x1, जो अब हम सॉल्व। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना है, या थर्ड और फोर्थ लिख लेना आप, फर्स्ट और सेकंड की जगह, सॉरी सेकंड और थर्ड लिख लेना। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। तो यहाँ 1.5 x1 रख दिया, अपॉन में 1.5 था ही ऑलरेडी, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, ये आ गया x1 प्लस x1 हो गया 2x1, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कैंसिल होके कितना आ गया 500। तो x1 की वैल्यू आ गई 500। x2 अभी हमने इक्वेशन 3 में निकाला है, 1.5 इंटू x1 था, तो x1 की वैल्यू आई 500, x1 की जगह हमने रख दिया 500, कितना आ गया 750। तो जो हमारी ऑप्टिमल कंजम्पशन वैल्यू आ गई वो आ गई है दोनों पीरियड की 500 और 750। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर करके न्यूमेरिकल को देखना, एक एक स्टेप को समझना, उसे नोट करना, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।